वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब कुछ बात करते हैं बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स की भी, क्योंकि बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन अराकीन के दरमियान कशीदगी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है और FIR के खात्मे के मामले पर डेडलॉक अभी भी बरकरार है। हाँ जी, गुज़श्ता कई रोज़ से बलूचिस्तान असम्बली के अपोजिशन लीडर समेत 14 अरकान थाना बिजली रोड में मौजूद हैं और बिजली घर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर का कहना है कि हस्बे वादा मुकदमा वापस नहीं लिया गया, अब हुकूमत से मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि सूबे के अवाम हुकूक से महरूम है। बलूचिस्तान का बजट गैर आइनी और गैर कानूनी है। बजट में गैर मुंतखब अफराद को नवाजा जा रहा है, जबकि वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं कि होश की नाहुन ले। हाँ जी, और दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शहवानी साहब का कहना है कि अपोजिशन के खिलाफ कानून के तहत FIR दर्ज हुई थी जो कानून के मुताबिक ही वापस हो सकती है। लियाकत शहवानी साहब ने कहा है कि अपोजिशन ने असम्बली पर हमला किया और इसका तकद्दुस पामाल किया। बिल्कुल, इसके साथ साथ अपोजिशन ने कहा कि इनफरादी तौर पर फंड्स मांग रही थी जो कि गैर कानूनी था, इसीलिए सारी सिचुएशन जो पैदा हुई है। इस पर हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। लियाकत साहब, बजट इजलास में हंगामा राय के बाद हम देखते हैं कि अपोजिशन के खिलाफ FIR वापस ना लेकर हुकूमत के अपोजिशन से सियासी इंतकाम नहीं ले रही। देखिए, बलूचिस्तान हुकूमत सियासी इंतकाम और ये इस्तिलाह इंतकाम, इस पे हमारा कोई भी न यकीन है, न ऐसे इस्तिलाहत पे हम यकीन रखते हैं। हमारा इस्तिलाह है सियासी मुफाहमत, तरक्की, खुशहाली, आवाम के वसी तर मुफादात में एफर्ट्स पुट करना, एनर्जी पुट करना। अगर इंतकाम ही की बात है तो 3 सालों में आज तक किसी अपोजिशन रुकन ने ऐसा गिला शिकवा क्यों नहीं किया? किसी ने ऐसा गिला शिकवा नहीं किया। अब इंतकाम जो लिया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, वो जमहूरियत पे, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, असम्बली के जो तकद्दुस है, उससे इंतकाम लिया गया है। और ये इंतकाम लिया है उसी असम्बली के अराकीन ने खुद। बजट से कबल 5 दिन पहले ही इन्होंने जलसे जुलूस शुरू कर दिए, धरना शुरू कर दिया और रोड ब्लॉक करना शुरू कर दिया। जो बजट के दौरान और उस प्रोसेस में जो काम इनको करना था एज ए लेजिस्लेटर, एज ए MPs, वो तो उन्होंने किया ही नहीं। हम तो 4 माह से बजट की तैयारी कर रहे थे और काश 4 दिन ही वो तैयारी करके एक 1 पेजर कोई डॉक्यूमेंट प्रपोजल प्रोड्यूस करते, आपको भी दिखाते, हमें भी दिखाते। और शैडो बजट का तो मैं कह के थक गया हूँ, उस पे इन्होंने ना पहले ही रिस्पॉन्ड किया, ना आज करेंगे, क्योंकि बजट साजी के अमल में ये संजीदा थे ही नहीं। अगर संजीदा होते तो एक शैडो बजट अपना पेश करते। ठीक है, तो ये जो इस्तिलाह है इंतकाम का, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन हुकूमत की जो कारकर्दगी है, जो डेवलपमेंट है, जो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का विजन है, जिसके तहत आवाम बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ जुड़ गए हैं और अपोजिशन को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अपनी सियासत खतरे में नजर आ रही है, तो ये गवर्नमेंट से उस तरक्याती अमल और खुशहाली के अगेंस्ट। ठीक है, लियाकत शहवानी साहब ये बताइएगा, अगर अपोजिशन रहनुमा को छोड़ा ही नहीं जाता है तो क्या बलूचिस्तान में सियासी हिजान आप नहीं समझते कि बढ़ेगा? जबकि सूबे को तो इस वक्त साजगार माहौल की जरूरत भी है, हल क्या निकलेगा इसका? देखिए, सियासी हिजान तो अपोजिशन की इस वक्त पहचान बन चुकी है और बलूचिस्तान के अवाम इस बात को नोट कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि इनके जो मुजाहरे थे उसमें 3 दर्जन से ज़्यादा लोग नहीं गए। अलगर्ज के असम्बली इजलास के दिन जो है अपने वर्कर्स को इन्होंने वहाँ पे वाफिर मिकदार में प्लान के तहत, मनसूबाबंदी के तहत वहाँ पर इन्होंने लाया। आवाम ज़ाहिर है इस तनाव की कैफियत से मुतमईन तो कथन नहीं है, लेकिन आवाम जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, सिंसियरिटी है इन टर्म्स ऑफ निगोसिएशन, इन टर्म्स ऑफ मसलहत, मुफाहमत, लोग उसको देख रहे हैं। क्योंकि हमारे डेलीगेशन बारहा वहाँ पर गए हैं, बार गए हैं, हर बार गए हैं, अब भी हम जाने को तैयार हैं। हमारी तरफ से हमने नहीं कहा कि हमने ये दरवाजे बंद कर दिए हैं। हमारे जो गवर्नमेंट के दरवाजे हैं, किसी भी निगोसिएशन के लिए हम तैयार हैं और ख़ुद भी उनके पास हम जाएंगे, बार जाएंगे। हमारे मौजूद अराकीन असम्बली हैं, देयर लेजिस्लेचर, आवाम ने उनको वोट दिया है, लेकिन उनके मुतालबात जो है वो आती के दान दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं। मीडिया से जब वो मुखातिब होते हैं वो कहते हैं कि बजट प्रोसेस में हमारे हल्कों को नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन चाहते हैं कि उनके डिस्पोजल पे
फंड्स रखे जाएं ताकि अपनी मनमानी के तहत उसको खर्च कर सकें। एक तरफ ये कहते रहें कि हमारे हलकों में काम नहीं हुआ, दूसरी तरफ कहते हैं कि उनके हलकों में उनके आइडेंटिफिकेशन के बगैर गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है। और इन्हीं के जमात की एक खातून एमपीए ने परसों मीडिया टॉक में वो सारा आश्कार कर दिया है। जो बजट उनको पहले हमने एलोकेट करके दिया, जो आइडेंटिफिकेशन पे उनके स्कीमात दिए, वो भी जिस हल्के में वो खातून एमपीए ने कहा कि मैंने आइडेंटिफाई किया वहाँ पर इन्होंने नहीं दी है, बल्कि मनमानी करके किसी और उसको ज़िले में मुंतकिल कर दिया। तो इनके जो कॉल ऑफ फेल में तजाद है वो इनके अपने ही अल्फाज से, अपनी जो प्रैक्टिस है उससे आश्कार है। आखिर में अगेन मैं ये कहूँगा कि हमारे तरफ से हम के बलूचिस्तान के अवाम की खुशहाली तरक्की के लिए काम हो। अच्छा लियाकत साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि अपोजिशन तो सूबे को ब्लॉक करने की बातें कर रही है, तो मुमकिन है जो एहतजाज की कॉल दी जा रही है इससे हुकूमत मजीद सख्ती से निपटेगी अपोजिशन के साथ? देखें, अगर ये हुकूमत के सिस्टम में रुकावट खड़ी करने की सलाहियत इनको होती और अवाम इनके साथ होते तो ये जाके ताने में ना चुपते और ये पब्लिक में जाके पब्लिक को मोबिलाइज करते। जब इनको ये महसूस हुआ कि पब्लिक उनके साथ नहीं है, पब्लिक बलूचिस्तान गवर्नमेंट की विजन, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, तरक्की, इस विजन के साथ है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से मुतमईन है, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की बसीरत से मुतमईन है, तो फिर वो कहते हैं आटे की नाक रखने के लिए, फेस सेविंग के लिए जाके ताने में बैठ गए हैं और अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं और पब्लिक इसको नोट कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बजट भी पास किया, हिस्टोरिकल बजट हमने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नेंस का जो निज़ाम है वो बिल्कुल फ़हाल है, बेहतर अंदाज में चल रहे हैं। आज की तारीख में आप बताएं कि कहाँ पे, किस जगह पे कोई गवर्नेंस के निज़ाम में कोई रुकावट आप महसूस कर रहे होंगे या जो हुकूमती मशीनरी है कहीं से वो डिस्टर्ब है। मैं ये समझता हूँ कि हम इसलिए इस हवाले से कॉन्फिडेंट हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो ऐसा तरीके से हम गवर्नमेंट चला रहे हैं और ये सारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं अवाम से वोट लेकर आए हैं, अवाम से सपोर्ट लेकर आए हैं और अवाम के सपोर्ट के तहत ये काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। अवाम जो है अब बलूचिस्तान का बाशऊर हो चुका है। माजी के जो पॉलिटिकल लोगों का माइंड सेट था वो वक्त के साथ साथ बदल चुका है, सोशल मीडिया ने बदल दिया है। अब लोग जो है डेवलपमेंट मांगते हैं, काम मांगते हैं, डिलीवरी ऑन प्रोमिसेस मांगते हैं। जो हम कर रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं, ये ताने में बैठते हैं, इनकी खुशी, ताने से निकलते हैं इनकी खुशी। लेकिन यह है कि गवर्नेंस के निज़ाम पे किसी मनफी रद्द-ए-अमल का कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, एक चीज़ और अहम है इसमें लियाकत चवानी साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जी कि ये अपोजिशन ऐसे ही एहतजाज कर रही है, इनको बजट के बारे में मालूम क्या था कि बजट के अंदर क्या होने जा रहा है। ये तो काबीना को भी नहीं पता था कि बजट के अंदर क्या हम देने वाले हैं। तो क्या काबीना को वाकई इल्म नहीं था कि बजट में क्या है? बजट कहीं और से बनकर आ रहा था, सिर्फ पेश किया जाना था। गुज़िश्ता 4-5 माह से जो है ये कई घंटे डेली बेसिस पे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस, हमारे पीएनडी डिपार्टमेंट, एसीएस और चूंकि तमाम डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वज़ीर आला साहब का जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट उसे बयान किया गया वो भी जाहिर है कि हमारी अपोजिशन का एक प्रोपेगेंडा उस पर उन्होंने एक मुहिम चलाया। उस पर वज़ीर आला साहब का ट्विटर पे उन्होंने अपना वीडियो एक मैसेज इसी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने डाला है। आप ये कह रहे हैं कि उसको जो है गलत तरीके से पेश किया गया जो वज़ीर आला साहब का बयान था। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत चवानी साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया। अच्छा हमजा, एक और ईरान से बड़ी अच्छी खबर आ रही है, अपने व्यूअर्स के साथ वो शेयर करते हैं कि ईरान के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने रोबोट के जरिए कामयाब ऑपरेशन करके अहम संगे मील अबूर कर दिया है। हाँ जी, ये ईरानी खबरसां इदारे की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि बुध के रोज़ माहिर डॉक्टर ने रोबोट की मदद से कामयाब ऑपरेशन किया, जिसके बाद ईरान रोबोट की मदद से कामयाब ऑपरेशन करने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क बना है। और ये
रोबोट की मदद से सर्जरी को, अगर हम बात करें तिब की जुबान में इकरा, तो वो कहते हैं टेली सर्जरी। अच्छा। तो ये टेली सर्जरी की गई है। अच्छा, इसमें एक जो माहिर डॉक्टर थे उन्होंने ये भी कहा है कि रोबोट को हिदायत देता है वो, और फिर उसके बाद उन पर ही अमल किया जाता है। ये मॉनिटर के जरिए हो रहा होता है, उस पर अमल किया जा रहा होता है, मॉनिटर के जरिए हो रहा होता है, हिदायत दी जा रही होती है और फिर रोबोट जो वो डॉक्टर हिदायत दे रहे होते हैं वो उसी तरह से वो सर्जरी करते हैं। और अस्पताल में होने वाले ऑपरेशन में डॉक्टर मरीज से 7 किलोमीटर के फासले पर था। इतनी ज़बरदस्त एक हमारे सामने ईरान से खबर आई है जिसमें उन्होंने कहा कि स्क्रीन को देखते हुए रोबोट ऑपरेट जो है वो करता है और फिर ये कामयाबी जो है वो हासिल हो जाती है, वो सर्जरी जो है अपनी कंप्लीट कर लेता है। सक्सेसफुल सर्जरी बिल्कुल ऐसी। और ईरानी डॉक्टर्स ने आजमाइश के लिए सबसे पहले ये जो रोबोटिक सर्जरी है, अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जी कि ये कैसे किसी इंसान के ऊपर तजुर्बा किया जा सकता है, तो इंसान पर तजुर्बा ये नहीं किया गया। ये रोबोटिक सर्जरी के लिए एक कुत्ते का इंतखाब किया गया था जिसके पेट को चीरा गया और उसमें से रसौली निकाली गई थी और ये उसके ऊपर एक जो है किया गया तजुर्बा। और ईरान के खबर रसा इदारे ने यह भी बताया इस हवाले से, और कि हमने एक वीडियो भी जारी कर दी गई है जिसमें ऑपरेशन का अमल और डॉक्टर्स को रोबोट ऑपरेट करते देखा जा सकता है। किस तरह से मॉनिटर के जरिए रोबोट को बताया जा रहा है कि जी क्या ये करना है, रोबोट बिल्कुल वैसे ही करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो हमजा उनका वो प्रेस टीवी, उन्होंने कहा कि रोबोट को सिस्टम से जोड़ने के लिए एक मोबाइल कंपनी ने अपनी खिदमात भी फराहम की थी। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि इससे कबल जो है अमरीका वो दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने रोबोट के जरिए जो है वो सर्जरी की थी और वो भी सक्सेसफुल थी और ये भी सक्सेसफुल है। ईरान दूसरे नंबर पर है। बिल्कुल ऐसे ही। आप देखिए 7 किलोमीटर का फासला हो वहाँ से। अच्छा, अभी ना ये भी एक चीज़ है ना कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स की जरूरत क्या रहेगी। जैसे हम देखते हैं कि जी वो एक न्यूज़ कास्टर भी जो था, रोबोट न्यूज़ कास्टर वो भी सामने आई थी कि जी कि वो खबरें पढ़ रही है, तो फिर ज़रूरत क्या होगी। लेकिन अभी इसके अंदर डॉक्टर की जानिब से ही थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी। अभी खुद से जो है रोबोट ने ये नहीं किया, उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी और बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए रोबोट ने सर्जरी कर दी। सक्सेसफुल एक सर्जरी की है। लेकिन वाकई में ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान के हवाले से खबर तो बहुत ज़बरदस्त है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी खबरें जो है ना वो पाकिस्तान से भी इन फ्यूचर जो है वो आप जितना काम कर रहे होंगे उतनी बेहतरी आ रही होगी। और आप खुद जो है अगर देखें मुल्की सतह पर आप देख रहे हों तो आपकी इस तरह की बातें जब बाहर जा रही होती हैं उससे कितना फ़ायदा हो रहा था। ईरान ने अपनी वैक्सीन लगवाई है, तो ईरान अपनी वैक्सीन भी लगवा रहा है ना, तो अब देखें वो किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जी कि हम खुद से सब कुछ कर रहे हो। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी। ईरान जो है वो दूसरों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो खुद एक इंडिपेंडेंट जो है वो कंट्री बन रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी ऐसे ही, हमारा पाकिस्तान जो है वो भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर 7 किलोमीटर दूर से जो है यहाँ पर भी सर्जरी हो रही होगी। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे फेसबुक की। फेसबुक ख़वातीन को बाख्तियार बनाने पर मबनी इक़दाम है। ये शी मीन्स बिजनेस है जिसको वुसअत दी जा रही है और फेसबुक का ये इक़दाम दुनिया भर के 21 ममालिक में इस वक्त काम कर रहा है। ज़बरदस्त। और अब पाकिस्तान का कहा जा रहा है कि ये जो निज़ाम था ना सारा पाकिस्तान में पहुँच रहा है और फेसबुक और इसके शराकत दारों ने दुनिया भर में 10 लाख से ज़ायद ख़वातीन ऐसी हैं जिनको डिजिटल महारत की तरबियत भी दी। और फेसबुक ने ये भी जो है वो कहा है कि स्टेट बैंक और अमरीकी एड प्रोग्राम जो है उसके नए जुज़ यानी मालियाती तालीम के जरिए कारोबारी लचक, जिसको BRFE कहा जाता है, उसके साथ शराकत में ये काम किया है। अच्छा, अब इस इक़दाम का मकसद क्या है? मकसद ख़वातीन के कारोबार में उभरने की कुव्वत को और इस्तेहकाम को बढ़ाना है। अगर हम बात करें, नायब गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने वीडियो पैगाम में पाकिस्तान में ख़वातीन की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए फेसबुक समेत दीगर शराकत दारों की काविशों को सराहा भी है। उन्होंने कहा है कि BRFE जैसे इक़दामात पाकिस्तानी ख़वातीन को भी कौमी तामीर के अमल में अपनी शराकत को बढ़ाने के काबिल और मुस्तहकम बनाएंगे। और जो हमजा शी मीन्स बिजनेस है, इसमें आलमी उन्होंने कहा है कि सरबराह जो है उनके मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन की ज़ेर क़यादत कारोबार के इस्तेहकाम के लिए मालियाती तालीम बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो शी मीन्स बिजनेस है वो एशिया जो है वो पैसिफिक जो है उस खित्ते में ख़वातीन की मुआशी तरक्की में मदद के लिए फेसबुक के अज़म की अक्कासी भी करता है। अब ये भी समझने की ज़रूरत है ना कि ये है क्या, इससे क्या फ़ायदा होगा, ख़वातीन कैसे इसका हिस्सा बन सकती हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहनाज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये प्रोग्राम क्या है, पहले तो हमें ये बताइएगा किस तरह से ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को फ़ायदा होगा, इससे क्या तालीम और तरबियत कैसे सीखा जा सकता है इसको? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं आपको बताऊं कि इस तरह के बहुत सारे अब इंडेवर्स हो रहे हैं और मैं फ़ेसबुक को बिल्कुल दाद देती हूं कि इन्होंने ये चीज़ शुरू की।
इससे ख़वातीन को और ख़ास तौर पे जो नॉट जस्ट ख़वातीन जो यंग हैं और जो बिज़नेस एंटर करना चाह रही हैं, बट मेरी तरह विमेन ऑल्सो जो बिज़नेस में हैं काफ़ी सालों से, उनको भी बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है इस तरह की इंडेवर से, क्योंकि इसमें वो लोग कोर्सेज दे रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं औरतों को कि डिजिटली वो किस तरह उसको आगे लेकर चलें अपने बिजनेसेस को। और आपको पता है आजकल कोविड के ज़माने में हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन होती चली जा रही है, तो बिजनेसेस को डिजिटल अगर आपको पता हो कि उसको किस तरह हैंडल करें, किस तरह उसको आगे लेके चलें, तो बहुत फ़ायदा है। आपको घर बैठे ही ख़वातीन अपना बिजनेस चला सकती हैं। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर जो स्टेट बैंक के साथ जो कर रहे हैं फाइनेंशियली भी जो इनको एम्पावर कर रहे हैं वेमेन को, वो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप लिया हुआ है। यकीनन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन शहनाज साहबा, अगर हम बात करें फेसबुक के प्रोग्राम शी मीन्स की, तो ये तो 21 ममालिक में जारी है। उन तमाम ममालिक में ख़वातीन को इस प्रोग्राम से क्या क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं, ज़रा वो हमसे शेयर कीजिएगा। मेरे ख्याल से ख़वातीन दुनिया भर में उनके मसाइल मोरलेस एक ही होते हैं और सभी को वही फ़ायदा हो रहा है जो हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन को हो रहा है और मज़ीद होगा। और वो यही है कि आप अपना बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं घर बैठे बैठे। आपको डिजिटल ट्रेनिंग दी जा रही है और आपको फाइनेंशियल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आपको बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊं, हम ख़वातीन जो हैं वो पैसों के मामलों में वैसे तो मर्दों से बेहतर है सेव करने में, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं वो समझ में नहीं आती हैं। यू नो, वो बैलेंस शीट्स हैं और आपका इनकम एंड इनफ्लो आउटफ्लो, इस तरह की टर्मिनोलॉजी, बहुत सी चीज़ें जो औरतों को मुझसे ऊपर से गुजर जाती है, क्योंकि वो चीज़ें समझ जाते हैं विदाउट नोइंग द बेसिक्स ऑफ इट कि भाई उस किस तरह है। तो ये चीज़ें जब इनको समझ में आ जाए और ये जो ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं ये, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और मेरे ख्याल से जो प्रॉपर बिजनेसेस भी रन कर रही हैं जिनके अंडर फाइनेंस के लोग भी काम कर रहे हैं, तो एक अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है व्हेन दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो ये इस तरह की लोगों को ये बहुत फ़ायदा पहुंचा है और मज़ीद पहुंचेगा। अच्छा, ठीक है शहनाज साहबा, जिस तरह से आप कह रही थी कि उनको एसेंस का पता होता है लेकिन उनको वो जो कहा जाए कि टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका इल्म नहीं होता है, तो ख़वातीन इसीलिए परेशान होती हैं। ये डिजिटल मामलात हैं, हमें इससे दूर रखो, हमें तो इसकी समझ ही नहीं आएगी, वो पहला स्टेप ही नहीं लेती हैं। तो उनको कैसे इनकरेज किया जाए कि नहीं, पहला स्टेप लें, आखिरी स्टेप तक आप बआसानी पहुँच जाएंगी? मेरे ख्याल से आप लोग जो आपने जो ये कदम आज उठाया है वो पहला स्टेप है। यही चीज़ चाहिए हमें कि आप औरतों को इनकरेज करें और लोगों को इसके बारे में बताएं, औरतों को ख़ास तौर पे बताएं ताकि वो थोड़ा इनकरेज हो। और जितने इस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे वो कम है मेरे तो ख्याल से, क्योंकि ये औरतें जो है ना, ये सिर्फ सिटीज़ के हद तक नहीं है, ये गांव वाली औरतें भी इसका फ़ायदा ले सकती हैं। तो ये तो जितना आप इसको बात को फैलाएंगे उतना बेहतर है। अच्छा शहनाज साहबा, जैसे आपने कहा गाँव में जो ख़वातीन हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकती हैं, ज़रा वो भी बता दीजिएगा। मतलब उनको तो बिजनेस की भी शायद समझ नहीं आ रही होगी कि हम क्या बिजनेस करें, हम कैसे कमा सकती हैं, हम क्या कर सकते हैं। अगर हम देख लें फेसबुक के ऊपर ये जो शी मीन्स है, इसके थ्रू आप अंडर एस्टिमेट ना करें हमारी ख़वातीन को। हमारी ख़वातीन जो है वो अगर बताऊं, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इनके साथ काम करने का। हमने मकली में काम किया है इन औरतों के साथ, और इंटीरियर सिंध में काम किया है इन औरतों के साथ, और उनको हमने ट्रेनिंग दी है। ये औरतें जो पहले भीख मांगती थी अपने लिविंग के लिए, मैं आपको बताऊं, ये सारी औरतें भीख मांगती थी जो मकली में थी, और आज इनके पास बैंक अकाउंट है और गाड़ी है। समझ लें आप। और ये कैसे हुआ? नहीं, ये जिनके पास, ये आप इनको ट्रेनिंग फराहम करें। सही जी, ठीक है, ये जिनके पास है उनकी कोई हमारे साथ आप शेयर करें ना, ताकि बाकी ख़वातीन जो खुद को अंडर एस्टिमेट करके बैठी हैं, हम नहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे, हम तो उनको बता रहे हैं कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट करके बैठी हैं, आप लोग बहुत पोटेंशियल है। कोई ऐसी चीज़ शेयर करेंगे जिससे वो मोटिवेट हों। बिल्कुल, अच्छा, अगर वो कर सकती हैं, मकली की ख़वातीन कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, तो मैं आपको शेयर करती हूँ चंपा की कहानी। चंपा जो है वो मकली की बहुत सी जो औरतें थी जो भीख मांगती थी उनमें से थी,
और उनको हेरिटेज फाउंडेशन ने वहाँ पे जब काम हो रहा था मकली के टूम स्टोन्स के ऊपर, तो वो जब हमने देखा, क्योंकि मैं भी हेरिटेज फाउंडेशन का हिस्सा हूँ, और हमने देखा कि यहाँ इतनी गुर्बत है और गवर्नमेंट पहुँच ही नहीं पाई है वहाँ पे किसी को किसी तरह हेल्प करने। इनके पास ना सर का पे छत था, ना कोई वॉशरूम्स थे, ना कोई, जो चूल्हे थे वो बैठकर जो ज़मीन पे 4 ट्विग्स को जलाकर और वो स्मोक पूरा इनहेल कर रही हैं, लंग्स ख़राब हो रही हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं। तो वो इस तरह की वो ज़िंदगी भी जी रही थी। तो हमने फिर उनको बताया कि एक चूल्हा, मट्टी का चूल्हा किस तरह बनाया जा सकता है, जिसके अंदर वो आराम से बैठकर और पका सकती हैं। उनको चिमनी है ताकि उनको स्मोक इनहेल नहीं करने पड़ेगा, तो उनका ना लंग्स ख़राब होंगे, ना उनकी आंखें ख़राब होंगी, और बच्चे उनके साथ आराम से पूरी फैमिली उस प्लेटफॉर्म पे बैठकर तमीज़ से खाना खा सकती है। इससे इनकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। ये चीज़ हमने जब इनको सिखाया और इनको ट्रेनिंग दी औरतों को, तो ये जो चंपा थी उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मैं और आगे, बल्कि उनको कहा गया कि हमने उन्हें बताया कि आप औरतों को और भी सिखा सकती हैं, आप अपनी कम्युनिटी की औरतों को सिखाएं, आप आगे कम्युनिटीज़ पे जाएं और सिखाएं। उसके हस्बैंड ने इसका सपोर्ट दिया। और इन्होंने ये करना शुरू किया कि ये एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाती रही और 200 रुपये चार्ज करती थी ये ट्रेनिंग देने के लिए। खुद कुछ भी नहीं करती थी, खुद खड़ी रहती थी और सिर्फ बताती थी कि ये चूल्हा किस तरह बनाना है, और हर ट्रेनिंग के लिए तो 200 रुपये ले रही थी। अच्छा। आज वो इतनी कम्युनिटीज़ पे और इतनी विलेजेस पे जा चुकी हैं कि उनका, जैसे मैंने बताया, बैंक अकाउंट है। ये पहले चल के जाती थी, फिर इन्होंने रिक्शा लेना शुरू किया, उसके बाद अब उनके पास खुद की गाड़ी है। तो ये बहुत आराम से हो सकता है ट्रेनिंग। और अगर आप सोचें कि ये बड़ी इंटेलिजेंट औरतें हैं, इनको आप बता दें, इनको अब हर के पास आजकल तो फ़ोन सबके पास है, थोड़ा सा इनको आप और अगर एम्पावर करेंगे, इनको माइक्रो क्रेडिट दें, इनको आप थोड़ा सा स्मार्टफोन दे दें, ये लोग मैं आपको बताऊं, ये 100% रिटर्न भी करती हैं पैसे। जो भी लोन अगर लेंगी तो ये रिटर्न करती हैं। वैसे ये जो चंपा की आपने स्टोरी सुनाई है वो तो बहुत ही इम्प्रेसिव है, लेकिन अगर हम USAID की बात करें तो वो इस प्रोग्राम में पाकिस्तान ख़वातीन जो हैं उनकी कैसे मुआवनत करेगा? देखिए, USAID भी बहुत सी चीज़ों में आजकल आया हुआ है, बल्कि मैं खुद एक बहुत कीन हूँ। उनका एक और है सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का प्रोग्राम है, जिसके अंदर अगर आपकी कंपनी 6 महीने से रजिस्टर्ड है तो वो आपको 75% आप, अगर आपका फॉर इंस्टेंस आप वेब डेवलपमेंट अपना करना चाह रही हैं और आपका कॉस्ट आ रहा है माहाना का 1 लाख रुपया, वो 75,000 रुपीज़ USAID जो है वो देने के लिए तैयार है, और 25% आपको कहेगा देने के लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये विमेन एम्पावर्ड विमेन लेड बिजनेसेस हैं तो इनको ये वो दे रहा है, ये एक फैसिलिटी। और आप सोच लें, एंड दिस इज नॉन रीपेबल। ये जो 75,000 रुपीज़ वो देगा, जो 75% कॉस्ट आपका वो मीट कर रहा है पर मंथ, वो आपको वापस रिटर्न नहीं करना है। इट इज़ वो आपको एक उनका, हाँ, सो और वो आपको वो सिर्फ बता रहा है कि ये इस तरह की ग्रुप है जो इनके पास है, और जो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए उसमें से आपको चूज करके आपको काम करना है, ताकि वो लोग जिनको वो फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं वो भी एम्पावर हो और आप भी एम्पावर हो। बिल्कुल ठीक है। शहनाज रमज़ी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, फिर पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, और बिल्कुल जो घर में बैठी खुद को अंडर एस्टिमेट कर रही है ना ख़वातीन, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था ये कि आप लोग कमा सकते हैं, और बहुत छोटी छोटी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो आपको लेनी होंगी, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मैं ये कर सकती हूँ। बिल्कुल, हमने जिस तरह चंपा की स्टोरी सुनाई है बहुत ही इम्प्रेसिव थी। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई उस स्टोरी से कि अगर वो काम कर सकती तो घर में जो हाउसवाइफ है नहीं, जो हाउसवाइफ है, दूसरी मतलब ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं और वो कहती हैं कि हम कुछ हमें कर नहीं सकते, वो भी ये चीज़ें कर सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था उन ख़वातीन के लिए सेगमेंट जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको समझ नहीं करना आप लोगों ने। अब आगे चलते हैं। आखिर में हमने आपको बताना है कि T20 वर्ल्ड कप की हम बहुत सारी बातें सुन रहे थे, बाज़गश सुनाई दे रही थी हमें, और अब BCCI ने, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उसने T20 वर्ल्ड कप UAE मुंतकिल होने की तस्दीक कर दी है। बिल्कुल, और ये तस्दीक करने के बाद उन्होंने कहा है कि जो अक्टूबर में शेड्यूल था T20 वर्ल्ड कप, वो वहाँ पे भारत में नहीं कराया जा सकता।
उसकी वजह यह है कि कोविड की, क्योंकि सूरत हाल अगर हम बात करें तो भारत में जो कोविड की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। उस उन्होंने रीज़न दिया कि इस सूरत हाल की वजह से हम लोग जो है भारत में नहीं करा सकते, बल्कि ये शिफ्ट कर दिया जाएगा यूएई में। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने आईसीसी को आगाह कर दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हम सब जानते हैं कि उनके बेहतरीन कप्तान थे सौरव गंगुली, उन्होंने ये बात कर दी है कि हमने आईसीसी को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है कि T20 वर्ल्ड कप को अब मुत्तहिदा अरब अमारात में ही मुंतकिल कर दें। और उनका ये भी कहना था कि फैसला टूर्नामेंट के तमाम स्टेक होल्डर्स की हिफाज़ान सेहत को देखकर किया गया है और जो भारत के अंदर हालात हैं, ऐसे हालात में वहाँ पर नहीं क्रिकेट हो सकती बिल्कुल है। ऐसे ही, क्योंकि सूरत हाल तो हम सबके सामने ही है कि वहाँ पर जो कोविड की सूरत हाल है बहुत ख़राब है और जो डेल्टा वेरिएंट है वो तेज़ी से फैल रहा है। तो ऐसे में फिर मेरा ख्याल है कि ये फैसला बेहतर था कि बाकी जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही अब देखेंगे ये टूर्नामेंट कौन जीतेगा, किसको यूएई की सरजमीन पर खेलते हुए फ़ायदा होगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।